अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। कैसे हैं दोस्त अहबाब? उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। मैं हूँ सैयद असद हुसैन और आप देख रहे हैं हिस्टोरिक ट्रूथ विद असद नकवी। मैं आपके लिए लाया हूँ इल्म का पैगाम, मोहब्बत और अमन के साथ। क्या आप जानते हैं करबला का मारिका ख़त्म हुआ, खून बहा, खैमे जले, सरनेज़ों पर बुलंद हुए, लेकिन आशूरा के बाद दुनिया के मुख्तलिफ गोशों में ऐसी हैरत अंगेज़ वाक़यात रूनुमा होने लगे जिन्होंने लोगों को हैरत, खौफ और पशेमानी में मुब्तला कर दिया। आज मैं आपको वो वाक़यात सुनाऊंगा जिन्हें जानकर आपकी रूह भी लर्ज़ उठेगी। रोज़े आशूरा 10 मुहर्रम के बाद, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद आलम कायनात में कौन कौन से हवादिस व वाक़यात रूनुमा हुए, आज की वीडियो का मौज़ूए सुख़न यही है। हम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के उन मोजज़ात को बयान करते हैं जो उनकी शहादत के बाद रूनुमा हुए। ये वो मोजज़ात हैं कि हर अक्लमंद इंसान की अक्ल उनको मुशाहिदा करके हैरान रह जाती है। हक़ और बातिल वाज़े होने और हिदायत के तालिब इंसान की आँखें खोलने के लिए ये मोजज़ात काफ़ी हैं। मैं आपके सामने कुतुब अहादीस व तवारीख़ में से वो वाक़यात व रवायात निकाल के लाया हूँ जिनके अंदर इन हवादिस के हवाले से ज़िक्र मौजूद है। ईसा बिन हारिस कंदी कहते हैं कि जब हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम को शहीद किया गया तो 7 दिन तक जब भी हम असर की नमाज़ पढ़ते तो देखते कि सूरज की वो शुआएं जो घरों की दीवारों पर पड़ती हैं इस कदर सुर्ख थीं कि गोया सुर्ख रंग की चादरें दीवारों पर डाली हुई, और हम देखते थे कि बाज़ सितारे आपस में टकराते रहते थे। ये रिवायत तहज़ीबुल अकमाल जिल्द 6 सफ़ा नंबर 432 और 433, तारीख़ इस्लाम अज़्ज़हबी जिल्द 5 सफ़ा नंबर 15, सैयर आलामुन नुबला जिल्द 3 सफ़ा नंबर 312, तारीख़ मदीनतु दमिश्क जिल्द 14 सफ़ा नंबर 227 से ये रिवायत मैंने आपके लिए बयान की। नज़रा अज़दिया कहते हैं कि जब हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम को शहीद किया गया तो आसमान से खून बरसता था और हम देखते थे कि हमारे घर की तमाम चीज़ें और सामान खून आलूद हो गए थे। यह रिवायत तहज़ीबुल अकमाल जिल्द 6 सफ़ा नंबर 433, सैयर आलामुन नुबला जिल्द 3 सफ़ा नंबर 312 313, असुक़ात इब्न हिब्बान जिल्द 5 सफ़ा नंबर 487, तारीख़ मदीनतु दमिश्क जिल्द 14 सफ़ा नंबर 227 228 पर यह रिवायत ज़िक्र है। जाफ़र बिन सुलेमान कहते हैं कि मेरी खाला उम्मे सालिम ने कहा कि जब हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम को शहीद किया गया तो खून की बारिश घरों और दीवारों पर बरसती थी, और कहा कि मुझे खबर मिली है यही खून वाली बारिश शाम, खुरासान और कूफा में भी बरसी थी। तहज़ीबुल अकमाल जिल्द 6 सफ़ा नंबर 433 434, सैयर आलामुन नुबला जिल्द 3 सफ़ा नंबर 312 313, तारीख़ इस्लाम अज़्ज़हबी जिल्द 5 सफ़ा नंबर 16, तारीख़ मदीनतु दमिश्क जिल्द 14 सफ़ा नंबर 228 229। इब्न सरीन ने कहा कि आसमान ने हज़रत यहया बिन ज़करिया और हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के अलावा किसी दूसरे के लिए क्रिया नहीं की। सैयर आलामुन नुबला जिल्द 3 सफ़ा नंबर 312, तारीख़ मदीनतु दमिश्क जिल्द 14 सफ़ा नंबर 225 226 पर यह रिवायत ज़िक्र है। खलफ बिन खलीफा ने अपने वालिद से नकल किया है कि जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम शहीद हो गए तो आसमान इतना तारीक हो गया कि दोपहर के वक्त आसमान पर सितारे ज़ाहिर हो गए, यहाँ तक कि सितारा जौज़ा दोपहर के वक्त देखा गया और सुर्ख रंग की खाक आसमान से गिरी थी। तहज़ीबुल अकमाल जिल्द 6 सफ़ा नंबर 431, तहज़ीबुत तहज़ीब इब्न हजर जिल्द 2 सफ़ा नंबर 305, तारीख़ मदीनतु दमिश्क जिल्द 14 सफ़ा नंबर 226 पर यह रिवायत ज़िक्र। अली बिन मुसहर अपनी जद्दा से नकल करता है
کہ جب امام حسین علیہ السلام شہید ہوئے تو میں اس وقت ایک جوان لڑکی تھی. اس وقت آسمان سے چند دن اور چند رات خون کے لوتھڑے برستے تھے. تہذیب الاکمال جلد 6 صفحہ نمبر 432. تاریخ مدینہ الدمشق جلد 14 صفحہ نمبر 226. علی بن مدرک اپنے نانا اسود بن قیس سے نقل کرتے ہیں کہ پورا آسمان امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد 6 ماہ تک سرخ رنگ کا ہو گیا تھا. ہم آسمان کو خون کی طرح دیکھتے تھے. علی بن محمد مدائنی نے اس سے سوال کیا کہ تمہارا اسود سے کیا رشتہ ہے؟ اس نے کہا وہ میری ماں کے بابا ہیں. میں نے کہا خدا کی قسم کہ وہ ایک سچا، امانت دار اور مہمان نواز شخص تھا. تہذیب الاکمال جلد 6 صفحہ نمبر 432. تاریخ اسلام الذہبی جلد 5 صفحہ نمبر 15. سیر اعلام النبلاء جلد 3 صفحہ نمبر 312. تاریخ مدینہ الدمشق جلد 14 صفحہ نمبر 227. یزید بن ابی زیاد کہتا ہے کہ جب میں 14 سال کا تھا امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا گیا. جڑی بوٹیاں لشکر کے درمیان مٹی میں تبدیل ہو گئی اور پورا آسمان سرخ ہو گیا. جب لشکر والوں نے ایک اونٹ کو ذبح کیا تو اس کے گوشت سے آگ کے شعلے نکلتے تھے. تہذیب الاکمال جلد 6 صفحہ نمبر 434. تہذیب التہذیب ابن حجر جلد 2 صفحہ نمبر 305. سیر اعلام النبلاء جلد 3 صفحہ نمبر 313. تاریخ اسلام الذہبی جلد 5 صفحہ نمبر 15. تاریخ مدینہ الدمشق ابن اساکر جلد 14 صفحہ نمبر 230. حشام نے محمد سے نقل کیا ہے کہ کیا تم جانتے ہو کہ آسمان کب سے سرخ ہوا ہے؟ جس دن حسین ابن علی علیہ السلام کو شہید کیا گیا. اس دن سرخی کو آسمان پر دیکھا گیا تھا. سیر اعلام النبلاء جلد 3 صفحہ نمبر 300. تاریخ اسلام ذہبی جلد 5 صفحہ نمبر 15. تاریخ مدینہ الدمشق جلد 14 صفحہ نمبر 228. جب امام حسین علیہ السلام کے مبارک سر کو ابن زیاد کے سامنے رکھا گیا تو میں نے دیکھا کہ دارالعمارہ کی دیواروں سے خون جاری ہو گیا. ابو یحییٰ مہدی بن میمون سے یہ روایت ہے. تہذیب الاکمال جلد 6 صفحہ نمبر 433. تاریخ مدینہ الدمشق جلد 14 صفحہ نمبر 229. جب امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا گیا تو سورج کو گرہن لگ گیا اور اس قدر اندھیرا ہو گیا کہ دوپہر کے وقت آسمان پر ستارے نظر آنے لگے. میں نے اس واقعے سے یہ سمجھا کہ قیامت آ گئی. یہ روایت ابو قبیل سے ہے جو یہ روایت تذکرۃ الاکمال جلد 6 صفحہ نمبر 433. تاریخ مدینہ الدمشق جلد 14 صفحہ نمبر 228. تلخیص الحبیر ابن حجر جلد 5 صفحہ نمبر 84. السنن الکبریٰ البہیقی جلد 3 صفحہ نمبر 337 پر یہ روایت درج ہے. ابو بکر بہیقی نے معروف سے روایت کی ہے کہ ولید بن عبد الملک نے زہری سے پوچھا کہ جس دن امام حسین علیہ السلام کو قتل کیا گیا اس دن بیت المقدس کے پتھروں کی کیا حالت تھی؟ زہری نے کہا مجھے خبر ملی ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت والے دن جس پتھر کو بھی زمین سے اٹھایا جاتا اس کے نیچے سے تازہ خون نکلتا. تہذیب التہذیب ابن حجر جلد 2 صفحہ نمبر 305. تہذیب الاکمال جلد 6 صفحہ نمبر 434. سیر اعلام النبلاء جلد 3 صفحہ نمبر 314. تاریخ اسلام الذہبی جلد 5 صفحہ نمبر 16. تاریخ مدینہ الدمشق جلد 14 صفحہ نمبر 229 کے اوپر یہ روایت درج ہے. ام حیان سے نقل ہوا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت والے دن آسمان 3 دن اور 3 رات تاریک ہو گیا تھا اور جو بھی زعفران کو ہاتھ لگاتا تھا اس کا ہاتھ جل جاتا تھا اور بیت المقدس میں ہر پتھر کے نیچے سے خون نظر آتا تھا. تہذیب الاکمال جلد 6 صفحہ نمبر 434. تاریخ مدینہ الدمشق جلد 14 صفحہ نمبر 229 پر یہ روایت درج ہے. عبد الملک نے ایک بندے کو راس الجالوت کے بیٹے کے پاس بھیجا تاکہ اس سے پوچھے کہ کیا امام حسین علیہ السلام کے قتل ہونے کی کوئی علامت دنیا میں دیکھی گئی ہے یا نہیں. اس نے جواب میں کہا کہ علامت یہ ہے کہ اس وقت جس پتھر کو بھی زمین سے اٹھایا جاتا اس کے نیچے سے تازہ خون دکھائی دیتا.
तारीख़ इस्लाम अज़-ज़हबी जिल्द 5 सफ़ा नंबर 16, तारीख़ मदीना तो दमिश्क जिल्द 14 सफ़ा नंबर 229 से ये रिवायत आपके लिए बयान कर रहा हूँ। यजीद बिन अबी ज़ियाद कहता है कि जब मैं 14 साल का था, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को शहीद किया गया। उस वक्त जड़ी बूटियाँ लश्कर के दरमियान मिट्टी में तब्दील हो गई। तहज़ीब व तहज़ीब जिल्द 2 सफ़ा नंबर 305, तारीख़ मदीना तो दमिश्क जिल्द 14 सफ़ा नंबर 230। इब्न आइनिया ने अपनी दादी से नकल किया है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत के वक्त एक जड़ी बूटी है बनामे वर्स, वो मिट्टी में तब्दील हो गई और गोश्त में आग नज़र आती थी। तहज़ीब व तहज़ीब इब्न हाजिर जिल्द 2 सफ़ा नंबर 305, तहज़ीबुल अकमाल जिल्द 6 सफ़ा नंबर 435, सय्यर आलामुन नुबला जिल्द 3 सफ़ा नंबर 313, तारीख़ इस्लाम अज़-ज़हबी जिल्द 5 सफ़ा नंबर 16 से ये रिवायत आपके लिए बयान की। उमैनिया कहते हैं कि एक शख्स वरस की जड़ी बूटी को उठाकर ले जा रहा था कि अचानक उसके जहन में आया कि मैं भी हुसैन अलैहिस्सलाम से जंग करने के लिए शिरकत करूँगा। उस वक्त वो जड़ी बूटी खाक में तब्दील हो गई। तहज़ीबुल अकमाल जिल्द 6 सफ़ा नंबर 435, तारीख़ मदीना तो दमिश्क इब्न उसाकर जिल्द 14 सफ़ा नंबर 231 पर यह रवायत। वरस वो एक जड़ी बूटी है जो तिल के मानद के दानों की तरह होती है। सब्ज़ पत्तों के साथ उसके रंग से कपड़े वगैरह को रंगों का काम किया जाता था। ये यमन में ज़्यादा होती है। वरस का लिबास यानी सुर्ख लिबास। तारीख़ मदीना तो दमिश्क जल्द 14 सफ़ा नंबर 203। जमील बिन मुर्रा कहते हैं कि उस ऊँट को कि जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लश्कर से लूट कर ले गए थे, जब उसको नहर करके खाने के लिए पकाया गया तो वो इतना कड़वा हो गया कि बिल्कुल इसको ना खाया जा सका। तहज़ीब व तहज़ीब जिल्द 2 सफ़ा नंबर 306, तहज़ीबुल अकमाल जिल्द 6 सफ़ा नंबर 435, तारीख़ इस्लाम अज़-ज़हबी जिल्द 5 सफ़ा नंबर 16, तारीख़ मदीना तो दमिश्क जिल्द 14 सफ़ा नंबर 231। हमीद बिन तोहान से रिवायत हुई है कि मैं कबीला ख़ज़ा में था। उन चीज़ों में से कि जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से लूटी गईं उस कबीले में ले लाई गईं। उन अशिया के अंदर एक ऊँट भी था। उस कबीले के लोगों ने कहा कि इस ऊँट को नहर करें या फ़रोख्त कर दें। जो लूट कर लाया था उसने कहा कि मैं इसको नहर करना चाहता। हमीद ने कहा कि जब उस ऊँट को नहर करके तैयार किया तो उसने अपनी ढाल को ज़मीन पर रखा। जब मैं उसको नहर कर रहा था कि अचानक ढाल से पानी की तरह आग निकलना शुरू हो गई। तहज़ीबुल अकमाल जिल्द 6 सफ़ा नंबर 435, तारीख़ मदीना तो दमिश्क जिल्द 14 सफ़ा नंबर 231 पर यह रिवायत दर्ज है। इब्न मुईन ने जरीर और उसने यजीद बिन ज़ियाद से रिवायत की है कि जिस साल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को शहीद किया गया मेरी उम्र 14 साल थी। उन्हीं दिनों में मैंने सुना कि कातलीन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लश्कर में कुछ आसार ज़ाहिर हुए हैं। उस शहादत की वजह से उनमें से एक असर ये था कि वरस की जड़ी बूटी खाक में तब्दील हो गई। आसमान सुर्ख हो गया और लश्कर में जब ऊँट को ज़िबा किया गया तो वो इतना गर्म था कि गोया उसमें आग लगी हुई है। तहज़ीब व तहज़ीब जिल्द 2 सफ़ा नंबर 305, तहज़ीबुल अकमाल जिल्द 6 सफ़ा नंबर 434, सय्यर आलामुन नुबला जिल्द 3 सफ़ा नंबर 313, तारीख़ इस्लाम अज़-ज़हबी जिल्द 5 सफ़ा नंबर 15, तारीख़ मदीना तो दमिश्क जिल्द 14 सफ़ा नंबर 230 से ये रवायात बयान की। ये हवादिस, ये वाक़यात इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत की हक़ानियत को बयान करते हैं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उम्मत मोहम्मदी की बका के लिए अपने अहल व अयाल समेत सरज़मीन करबला पर कुर्बानी पेश की। आज हम अपने घरों के अंदर इज़्ज़त और सकून से रह रहे हैं तो सिर्फ़ बतौफ़ैल हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम।